हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज आपको आपका चैनल संजीव भाई पटेल पर स्वागत है। आज से इस चैनल पर अभी जो फ़िलहाल में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी आधार पर हम आपको ऐसे ट्रिक देने जा रहे हैं जो आप एक पल में देखिएगा और एग्ज़ाम के बाद तक भी आप भूलेंगे नहीं। तो इसके लिए आप सब्र कीजिए और इस चैनल पे ध्यान से वीडियो को लगातार देखते रहिए। आपको लगातार नया नया ट्रिक के माध्यम से आपको समझाया जाएगा। इस वीडियो में हम आपको लेखक का जन्म और मृत्यु पर चर्चा करेंगे। देखिए किस तरह से हम आपको याद करवाते हैं। केवल आपको इस वीडियो में प्रोज का ही चर्चा होगा। देखिए, पहला मेरा चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका लेखक है महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी को तो हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि हमारे राष्ट्रपिता है। उनका जन्मदिन अर्थात जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था और मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। आप ध्यान से सुन रहे होंगे इस वीडियो को, तो आपको ज़रूर से ज़रूर याद होगा। आप केवल लगे रहें। देखिए, दूसरा है भारत इज माई होम। भारत इज माई होम, इसका लेखक है डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसका लेखक क्या है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। इनका जन्म 1897 में हुआ था और मृत्यु 1869 ईस्वी में हुआ था। याद करने के तरीका देखिए, संताने मतलब सन, संताने मतलब सन, और सन मतलब क्या होता है? बेटा। हर एक बाप अपना बेटा को यह चाहकर पढ़ाता है कि हमारा बेटा भी एक दिन क्या बने? डॉक्टर बने। क्या बने? डॉक्टर बने। तो सन मिस क्या होता है? संतान में। आओ, बाप क्या चाहता है कि हाँ बेटा क्या बने? डॉक्टर बने। बेटा मतलब सन, और सन मतलब संतान में। तो सन से मतलब संतान में याद रखें। और उन लोगों को ख्वाहिश होता है, जितना भी लोग रहते हैं उन लोग सभी को ख्वाहिश होता है कि मेरा बेटा क्या बने? डॉक्टर बने। उन लोगों मतलब 69, उन लोगों मतलब 69। आप जो प्रोज देख रहे हैं इसमें ज़्यादातर आपको 1819 ईस्वी की चर्चा रहेगा। 1800 और 1900 के बीच में ही चर्चा रहेगा। कुछ ऐसा भी है जिसमें सेम रहेगा और कुछ एकाक ऐसा है इसमें 19-20 के चर्चा है। जैसे हमारे हैं तीसरा में ए पिंच ऑफ असनफ। क्या है? ए पिंच ऑफ असनफ। इसका लेखक है मनोहर माल गोनकार। मनोहर माल गोनकार। इनका जन्म हुआ है 1913 में, मृत्यु हुआ 1910 में। देखिए, ए पिंच ऑफ असनफ मिस क्या होता है? एक चुटकी खैनी या एक चुटकी नशाभर या एक चुटकी सुगनी। मतलब हम याद करने का तरीका बता रहे हैं आपको। जैसे नशा किया और गाना गाने लगा। कोई व्यक्ति नशा करता, शराब पीता और गाना गाने लगता, तेरा 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 अर्थात तेरा। लेकिन जब उसको एक चाट लगा तो शून्य हो गया। मतलब जैसे गाना गा रहा था शराब पी के और कर रहा था तेरा 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 तेरा, कोई व्यक्ति आया और एक चाट दिया। जैसे एक चाट दिया तो शून्य हो गया। एक चार दिया तो क्या हो गया? शून्य हो गया। मतलब एक चार से एक और शून्य से शून्य। तो देखिए 1913 और एक चार से एक और शून्य से शून्य मतलब 10, 2010। एक आपको प्रोज में मात्र एक ऐसा कवि है जिनका मृत्यु 2000 ईस्वी में हुआ है, अर्थात 2010 में हुआ है। और बाकी सब आपको चर्चा 1800 और 1900 के बीच में रहेगा। कुछ लेखक जो अजूबा हैं, जो 1900 ईस्वी में ही जन्मे और 1900 ईस्वी में ही मर गए। देखिए, जिसे हम आपको लेकर चलते हैं चौथा नंबर पर। आइए, चौथा नंबर हमारा है आई हैव ए ड्रीम। आई हैव ए ड्रीम। इनका लेखक है मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब देखिए, ड्रीम मीन्स क्या होता है? सपना। ड्रीम मीन्स सपना। अब हर एक व्यक्ति सपना नहीं देख सकता है। सपना देखने के लिए अजूबा कोड चाहिए। इनका अजूबा कोड क्या है? 19-19। मतलब कि ये चर्चा
19वीं शताब्दी, मतलब 20वीं शताब्दी कर सकते हैं, ऐसे हम चर्चा करवाते 19वीं शताब्दी। ये याद करने का तरीका है और कोई ऐसा बात नहीं है कि आपको कुछ जादू है। देखिए कैसे हम याद करें, हम ड्रीम देखें। कब ड्रीम देखें? तो जब 29 साल के हुए तब, मतलब 1829। 29 साल का छोरा सपना देखा कि हम राजा बनेंगे, और वह सपना, कोई 29 साल का छोरा था, वो सपना देखा कि हम राजा बनेंगे। और उनका वो जो सपना कब पूरा होता है? 68 में। कब पूरा होता है? 68 में। मतलब 29 साल का छोरा एक सपना देखता है कि हम राजा बनेंगे, और वह सपना पूरा कब होता है? 68 में। तो देखिए राजा बनने के लिए सर जी आपको कुछ ना कुछ यूनिक होना चाहिए। तो इसका यूनिक कोड क्या है? 19 अब दोनों जगह देखिएगा, शुरू में 19 मतलब 1929 1968 की कहानी चल रहा है। अब आते हैं पचमा में। पचमा क्या है? हमारा है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड। आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, जिसका लेखक है वर्टन रसल। इनका जन्म हुआ 1872 ईस्वी में। कब? 1872, और मृत्यु 1970। जैसे कि आपको चर्चा कर रहे थे कि 18-19 के चर्चा रहेगा, 18-19 में ही आपको सीमित हो जाना है। देखिए क्या कैसे याद करना है। हमें विचार अर्थात आइडियाज आया कि हम 72 साल का है, तो क्या हुआ? हेल्प करेंगे, चाहे वह 70 साल का अर्थात हमसे छोटा क्यों ना हो। मतलब हमें विचार आ गया, लेकिन विचार जब आया था तो उस समय हम 72 साल के हो गए थे, लेकिन हमें मदद करने की इच्छा था, हेल्प करने की इच्छा था, चाहे वो हमसे छोटा ही क्यों ना हो, अर्थात वो 70 साल का क्यों ना हो, तब पर हम उसको क्या करेंगे? मदद करेंगे। तो इसका जन्म हुआ 1872 और मृत्यु हुआ 1970। अब आते हैं द आर्टिस्ट, जिसका लेखक है सीगा नोया। द आर्टिस्ट जिसका लेखक है सीगा नोया। देखिए इसको हम कैसे याद करते हैं। एक बार की बात है, मतलब हमको कुछ काम नहीं मिल रहा था, तो हम क्या करे थे? तो हम कौन लोग क्या करे थे, जब हम लफंगा थे, मतलब अर्थात कोई काम नहीं कर रहे थे, तो लोगों ने हमें गाली दिया। जब हम लफंगा थे तब लोगों ने मुझे गाली दिया, और वो गाली क्या था? तो निराशी। वो हमको क्या कहा? निराशी अर्थात तेरासी। तो इस गाली से ने हमें कलाकार बना दिया, और हम 71 में चल बसे। जैसे ही गाली सुने तो हम कलाकार तो बन गए, और 71 में चल बसे, दुनिया को छोड़ चले। तो 1971 मृत्यु, 1883 में जन्म किनका? सीगा नोया का। किनका? सीगा नोया का। अब आते हैं अगला 7वां नंबर, जिसका चैप्टर का नाम है ए चाइल्ड इज बॉर्न। इसका लेखक है जर्मिन ग्रिल। देखिए इसको याद करने का तरीका, कब इनका जन्म हुआ। कहा जाता है एक बच्चा का जन्म हुआ। एक बच्चा का जन्म मतलब ए चाइल्ड इज बॉर्न, और वह बच्चा अनोखा निकला। आप लोग भी अनोखे होंगे, तो आपको बिहार टॉप लाना है तो आपको तो अनोखा बनना ही पड़ेगा। तो वह भी बच्चा क्या निकला? अनोखा निकला। वह व्यापार करना शुरू किया, अर्थात जन्मा और क्या करना शुरू कर दिया? व्यापार। और 39 लोग, अब व्यापार में क्या बोल रहा था? 39 लोग, मतलब ऊन कैसे है? 40, 39 लोग। तो 39 कहे का मतलब क्या होगा? 39 अर्थात 1939, और वह सदा जिंदा रहा। मतलब ये बच्चा पहली बोली कि अजूबा था, जन्मा जिस दिन से ही व्यापार करने लगा। तो क्या व्यापार कर रहा था? 39 लोग अर्थात 1939, और ये सदा जिंदा रहा, मतलब अभी तक जिंदा है। अब देखिए 8वां मारे हैं, जो चैप्टर का नाम है हाउ फ्री द प्रेस। इसका लेखक है डोरथी एल सायर्स। देखिए कैसे याद करें। इनका जन्म 1893 हुआ, मृत्यु 1957 हुआ। याद करने का तरीका, 93 साल के बूढ़ा को भी आज़ादी चाहिए, नहीं तो 57 की क्रांति पुनः होगा। चाहे वो बूढ़ा हो क्यों ना हो जाए, सभी को आज़ादी पसंद होता है। तो कहता 93 साल का बूढ़ा को भी आज़ादी चाहिए, नहीं तो 57 की क्रांति कर देंगे। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग होंगे तो उन्हें भी आज़ादी चाहिए, नहीं तो आपको 57 की क्रांति आपको याद ही होगा।
वहाँ 1857 हुआ था, लेकिन हमको याद करना 1957। अब आगे लेके चलते हैं। 9वां नंबर द अर्थ है, इसका लेखक है H.E. बिट्स। देखिए हमारे हमारे पास कुल 8 ग्रह है, जिसमें अर्थ क्या है, अनोखा है, अजूबा है, जिसपे जीवन का संभव है। बाकी जितना ग्रह है सब पर जीवन का संभव नहीं है, इसलिए अनोखा है। इसलिए ये क्या है, 19 अनोखा, इसलिए क्या है, 19 मतलब। और द अर्थ मतलब पृथ्वी होता है, तो पृथ्वी क्या करता है, पृथ्वी सहनशील है। वह 5 साल की बच्चा को भी दुख सहती है और 74 साल का भी। अगर 5 साल का बच्चा है, अगर आप कोई भी गलती कर रहे हैं तो पृथ्वी क्या करती है, आपका दुख को सह लेती है। चाहे आप बूढ़ा हो जाए, 74 साल का हो जाए, तब पर भी क्या करना है, पृथ्वी को आपका दुख सहना ही सहना है। अब आते हैं 10वां नंबर। 10वां नंबर का चैप्टर का नाम है इंडियन थ्रो अट रेवल्स आई। इंडियन थ्रो अट रेवल्स आई, जिसका लेखक है पर्ल एस बक। इनका जन्म 1892 में हुआ, मृत्यु 1973 में हुआ। 92 में हुआ और 73 में हुआ। अब देखिए 11वां नंबर पर आते हैं। ये चैप्टर का नाम है ए मैरिज प्रोपोजल। इनका लेखक है एंटन चिकोव। इनका जन्म हुआ 1860, मृत्यु हुआ 1904। देखिए 60 साल का व्यक्ति था, उसे कोई आदमी प्रोपोजल देता है, कहता है तुमको क्या करना है, शादी करना है। बेचारा वह तो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन 4 लोग उनको बुराई करता है, और 4 लोग की बुराई के चक्कर में ये लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। मतलब 60 साल में शादी किया, 4 लोग उसको बुराई किया और वह चल बसा। मतलब 1860 1904। तो इस पूरा प्रोज में हमारे जो ईस्वी के याद करना है, उसमें ज़्यादातर हम 18-19 देखेंगे। मात्र 2 ही ऐसा चैप्टर है जिसमें 19 मतलब अजूबा नंबर है। एक द अर्थ में, और आप एक इधर देखते होंगे आई हैव ए ड्रीम, इसमें भी 19 है, उसमें भी 19 में। और एक तीसरा जो दिखाएं हम आपको, यह क्या है, ए चाइल्ड इज बॉर्न, जिसमें 19 तो है, लेकिन इनका मृत्यु का पता नहीं है। और 19 2 गो सेम था, और एक तीसरा जो है 19-20 है, पिंच ऑफ हसनफ। देखिए आप हमारे चैनल पर होंगे तो आज से आपको इस चैनल पर 12th बिहार बोर्ड के इंग्लिश का वीडियो डाला जाएगा, और वह वीडियो होगा जो आपको देखेंगे अब पल भर में ही याद हो जाएगा। ये ट्रिकली वीडियो है, और इस चैनल का नाम है संजीव भाई पटेल। आप लोग इस चैनल पर बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जितना भी बच्चा बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहा होगा उसके पास यह वीडियो पहुँचे, और वो भी बिना टाइम को बर्बाद करते हुए अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। धन्यवाद।